गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज YouTube पर मेरा दूसरा क्लास है और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का भौतिक विज्ञान NCERT बेस पर। आज हम लोग 12 के फिजिक्स का जो है पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी और पहला अध्याय वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधी सी बात कि स्थिर वैद्युतिकी का जो यूनिट है फिजिक्स का, इसमें स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग वैद्युत के बारे में पूरी जानकारियाँ रखनी है हम लोगों को। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, किरचॉफ का नियम, वैद्युत सेल इत्यादि आदि सब चीज़ें इसमें मिलेंगी इस पूरे के पूरे इस यूनिट में। और इस यूनिट में लगभग हम लोगों को 5 लेसन के करीब जो है इसमें जो है पढ़ना है यूनिट में। तो हम आज जो है पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी और अध्याय पहला वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम का चैप्टर जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग आते हैं कि इस यूनिट का नाम जो स्थिर वैद्युतिकी है, तो स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है इसके बारे में जानकारियाँ रखेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है स्थिर विद्युत विज्ञान, यानी कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी हम लोग जो है इसको कहने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर जो होता है आवेश स्थिर होता है। आवेश क्या होता है इसके बारे में अभी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अर्थात कह सकते हैं किसी भी तार में जो है वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश ही है। तो भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी में सबसे बेसिक पॉइंट अगर कुछ है तो वह है आवेश। आवेश से ही शुरुआत होती है स्थिर वैद्युतिकी की। तो एक शब्द याद रखिएगा, आवेश मैंने बोला है। आवेश में के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है और आवेश ही इस चैप्टर का मुख्य आधार है। पूरा स्थिर विद्युत विज्ञान का जो है मुख्य आधार है। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं, इस यूनिट के जो है के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ रखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अध्याय की ओर, अपने चैप्टर की ओर। तो स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा आप लोग इस प्रकार से दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर आवेश स्थिर रहता है। तो परिभाषा क्लियर हो गई। मुख्य इसमें एक की पॉइंट है, आवेश स्थिर रहता है, यानी जिस उन सभी वस्तुओं का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर आवेश स्थिर रहता है। तो हम लोग इसका परिभाषा में लिख दे रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। दोस्तों, हमने अभी जो है भौतिक विज्ञान में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है और इस यूनिट फर्स्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। और मैंने बताया है कि इसमें हम लोग उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिनके ऊपर आवेश स्थिर रहता है। आवेश की पॉइंट है, आवेश स्थिर रहता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे जो 5 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा इस यूनिट में, उसमें मुख्य आधार है आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसमें हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग इस यूनिट का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय फर्स्ट। इस अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव। वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड डिपोल। इसमें सबसे मुख्य पॉइंट हम लोग का है, मैंने अभी बोला है कि इस पूरे यूनिट का सबसे आधार जो है ये है आवेश। आवेश क्या होता है इसको जान लेने के बाद ही हम लोग जो है इसको, जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक जो है हम लोग इस विद्युत को नहीं समझ पाएंगे। तो आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जो यह बताता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। मतलब कि पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे अथवा प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। आवेश का मतलब ही जान जाइएगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी धनावेश प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणावेश आकर्षित करते हैं। ऋणावेश, दो ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक धन और एक ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात होती है तो वही आवेश ही बताता है, यानी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो यह प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, कहलाता है आवेश। तो आवेश का परिभाषा यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, वस्तु किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। ये रहा आपका वैद्युत आवेश। दोस्तों, वैद्युत आवेश का परिभाषा आप लोग एक सिंपल वे में दे सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश जो होता है किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण होता है जो यह बताता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है। फिर इसके बाद ये आपका बेसिक परिभाषा रहा आवेश के बारे में। फिर इसके बाद आवेश के प्रकार को जानते हैं।
आवेश आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। हमारा जो आवेश होता है, ये आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। यानी अभी अभी हमने दोस्तों बताया है कि इस पूरे के पूरे स्थिर वैद्युत विज्ञान में हम लोग उन्हीं सभी वस्तुओं का अध्ययन करना है हम लोगों को जिनके ऊपर आवेश रहता है। और वैद्युत आवेश के बारे में मैंने बता दिया कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। और आवेश जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आते हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। वैद्युत आवेश में सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब एक प्रकार का, अगर धन पहला धन है तो दूसरा भी धन, पहला ऋण है तो दूसरा का भी ऋण, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी पहला पॉइंट मिल गया हमको, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक, सजातीय आवेश का मतलब या तो रहे धन धन या रहे ऋण ऋण, ये एक ही जाति के हैं। धन पहला धन तो दूसरे को धन रहे, या पहल का ऋण तो दूसरे का भी ऋण रहे। यानी सजातीय आवेश, इसका एक सिंपल में बोला जाए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखना है, सजातीय आवेश यानी धन धन या ऋण ऋण या ऋण ऋण ही जो है हम लोगों का क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि दूर ढकेलना, एक दूसरे से दूर लेकर जाते हैं। अगला इसमें पॉइंट आता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश इसका मतलब आप लोग समझिएगा, अगर रहेगा पहला धन तो दूसरा रहेगा ऋण, या पहला अगर रहेगा ऋण तो दूसरा होगा धन, ये हो जाएंगे विजातीय प्रकार के आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आता है। बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक और नोट आता है कि आवेश के संबंध में, आवेश एक नोट है, प्रतिकर्षण बल ही, सामान्यतः प्रतिकर्षण बल ही आवेश का पहचान है। सामान्यतः प्रतिकर्षण बल ही आवेश का पहचान है। याद रखिएगा, प्रतिकर्षण बल ही आवेश की पहचान है, आवेश की पहचान है। याद रखेंगे, सामान्यतः प्रतिकर्षण बल ही आवेश की क्या होती है, पहचान होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि कौन सा बल जो है आवेश की पहचान है, तो आप लोग बोलेंगे प्रतिकर्षण बल ही आवेश की पहचान है। समानता प्रतिकर्षण, पहले वरीयता देना है प्रतिकर्षण बल को, ना कि आकर्षण बल आप लोग टिक करेंगे। यानी ओवरऑल हम लोग ने जो है इतनी टॉपिक को पढ़ा है कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान का यूनिट फर्स्ट का जो है हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, तो मैंने बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी में यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, एक अंग है। शाखा का मतलब एक अंग है जिसके अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसके ऊपर आवेश विद्यमान रहता है। इस यूनिट में हम लोग अध्याय फर्स्ट पढ़ने चले, उस अध्याय का नाम था वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव। तो वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव में सबसे पहला मैंने बताया था कि इसका जड़ है वैद्युत आवेश। हमने पढ़ना शुरू किया वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा किया
कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है अथवा प्रतिकर्षित करती है। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और एक नोट्स दिया गया था कि प्रतिकर्षण बल ही आवेश की पहचान है, न कि आकर्षण बल। समानता प्रतिकर्षण बल को ही आप लोग वैधता देंगे, आकर्षण को नहीं। इतनी बात आप लोग जो है क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आता है इसी आवेश के बारे में आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप लोग इस पॉइंट को जो है नोट आउट कर लेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि विधिवत इस चीज को आपको पढ़ाई जा रही है। आप लोग इसको एकदम सिंपल वे में इस चीज को आप लोग गौर से देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो आप लोग 9th क्लास में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, 11th में भी आप लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो मैं उसी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में मैं बताता हूं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। जिस प्रकार से आप लोग वहां पर पढ़ रहे थे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। ऊर्जा को तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। बिल्कुल वही लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज आपको बताया जा रहा है कि आवेश न तो जो है एक प्रकार से इसको कहा जाता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी आवेश न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, आवेश का तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश के बारे में एक छोटी सी पॉइंट्स आपको रही। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो वही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वाला ही परिभाषा थोड़ा सा बना दिया गया है। आवेश न तो नष्ट किया जाता है न ही उत्पन्न किया जाता है, आवेश को तो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे वे में एक परिभाषा कर सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में आवेश का स्थानांतरण होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आवेश न तो बाहर से आता है और न ही जो है खुद ही उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेश हमेशा स्थिर रहता है। तो परिभाषा दोनों में से कोई दे सकते हैं, या तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश का तो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, या तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है और इस पूरी प्रक्रिया में आवेश स्थिर रहता है। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो परिभाषा लिख दिया जा रहा है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो दोस्तों हम लोग ने
याद होगा, अंगुली पर गिन लेंगे कि कितने टॉपिक को अभी पढ़ा है हमने। मैं स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट स्टार्ट किया हूँ, उसमें स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं उसको मैंने बताया था। यूनिट में मैंने बताया था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर आवेश स्थिर रहता है। दूसरी बात, इस यूनिट में 5 अध्याय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उस 5 अध्याय में का माने पहला अध्याय यहाँ पर लिख दिया है कि वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव का चैप्टर है। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है और डीप में मैं बताऊंगा, सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को आपको बताई जाएगी। पहला इसमें टॉपिक मैंने बताया था कि वैद्युत आवेश होता क्या है। मैंने बताया था कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण है जो हमें यह ज्ञात कराता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है कि उसको दूर धकेल रहा है। यानी किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिससे हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और वैद्युत आवेश के बारे में मैंने चर्चा किया था कि 2 प्रकार का आवेश होता है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। 2 धनावेश या 2 ऋणावेश यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश यानी एक धन एक ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और मैंने बताया था एक सिंपल सा नोट कि प्रतिकर्षण बल ही आवेश की पहचान है। इस चीज को आपको जानना है। और साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने और बढ़ा दिया कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको मैंने जोड़ा था कक्षा 11 का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। और उसी के सिद्धांत को अगर आपको याद होगा तो ये डेफिनेशन याद करने में आपको दिक्कत होगी नहीं। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश का तो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इतना जानने के बाद दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। वह है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा इसमें नोट्स आता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत में से ही कि जब वह एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है। सिंपल सी बात है। तो बात यहाँ पर यह होती है कि जब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आता है तो कब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, कब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्योंकि आवेश, इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश ही है, आप लोग इसको जानते हैं। और मूल आवेश कहा जाता है हमारे प्रकृति में पाए जाने वाला। मैं बताऊंगा मूल आवेश भी होता है प्रकृति में पाए जाने वाला। तो आवेश के बारे में हो गई। तो इसमें एक सिंपल सा नोट्स आता है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब 2 वस्तुओं को आपस में, मान लीजिए कि 2 वस्तु है, आपस में इसको रगड़ दिया गया और मैं ये भी मान लेता हूं कि ये वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। जब ये वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया तो आप लोग बताएंगे किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिसमें जाकर इलेक्ट्रॉन जुटता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन, जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें जाएगा तो ये वाला वस्तु धनावेशित हो जाएगा और ये वाला ऋणावेशित हो जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें से एक ऋणावेश निकल जा रहा है और इसमें चला जा रहा है तो और ऋणावेशित हो गया और ये उसकी तुलना में धनावेशित हो गया। सिंपल सी बात मैंने बताया कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाता है तो इस वाले वस्तु में तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। उसी प्रकार इस पर जो है धनावेश आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती धनावेशित हो जाती है या उस पर धनावेश आ जाता है, वह धनावेशित हो जाती है। मैंने अभी बोला है
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित हो जाती है। मैंने बोला था कि इसको आपस में रगड़ा गया, तो मान लेते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जाकर जुड़ गया तो और ऋण आवेशित हो गया, और ये जो है धनावेशित हो गया। यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित होती है। और उसी प्रकार से कह सकते हैं, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वह ऋणावेशित होती है, हो जाती है। ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट तरीका और वैद्युत आवेश के बारे में कुछ जानकारियां। ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। तो आप बताएंगे इन दोनों को रगड़ा गया आपस में, A और B को आपस में रगड़ा गया, तो मान लेते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर B में चले गए, तो बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर B में जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाए। इसका मतलब ये वस्तु B जो है ऋणावेशित हो गई और ये क्या हो गई, धनावेशित हो गई। तो मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी n इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन जो है ये वस्तु A से निकलकर वस्तु B में चली जाती है, तो इस पर तो n इलेक्ट्रॉनों की जो है n इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जो धनावेश से दिखाता है, और इसमें n इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई जो ऋणावेश से दिखाता है। अर्थात कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश का एक फार्मूला निकल के यहीं से आता है, वैद्युत आवेश Q बराबर Ne। वैद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne होता है।